नमस्कार दोस्तों। आज बीटीवी न्यूज़ एंड डॉक्यूमेंट्रीज के इस बेहद खास एपिसोड में हम उस खतरे की बात करेंगे जो अब सिर्फ अखबारों की सुर्खियों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आपके और हमारे घरों के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती ये तल्खी एक ऐसी आग है जिसे बुझाना अब नामुमकिन हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक भारतीय नागरिकों को वर्क फ्रॉम होम और तेल बचाने की सलाह क्यों दी? क्या भारत की एनर्जी सिक्योरिटी वाकई किसी बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है? आज की कहानी वॉशिंगटन के गलियारों से शुरू होकर तेहरान की सड़कों और दिल्ली के साउथ ब्लॉक तक जाती है। ये सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमी की नब्ज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की लड़ाई है। जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है, अगर वहां एक भी चिंगारी सुलगी तो उसका धुआं सीधे भारतीय मिडिल क्लास का दम घोटेगा। आखिर डोनाल्ड ट्रंप का वो पीस प्रपोजल क्या था जिसे ईरान ने एक झटके में ठुकरा दिया? और इस पूरी बिसात पर हमारे पड हौसी देश पाकिस्तान के वजीर ए आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर क्या खिचद्दी पका रहे हैं? चलिए इस उलझे हुए जियोपॉलिटिकल जाल की एक एक गिरह खोलते हैं। जब हम जंग की बात करते हैं तो अक्सर टैंकों और मिसाइलों की तस्वीरें जहन में आती हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है। पीएम मोदी का हालिया बयान कोई मामूली रूटीन स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने देश से कहा है कि जहां तक मुमकिन हो घर से काम करें, गैर जरूरी विदेश यात्राओं से बचें और ईंधन की बचत करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा अर्जेंट एडवाइजरी कब जारी किया गया था? ये संकेत है कि भारत को अंदेशा है कि खाद्य में हालात काबू से बाहर होने वाले हैं। अगर तेल की सप्लाई चेन टूटती है तो भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी ज़रूरत का 80% तेल इंपोर्ट करता है, ये किसी आर्थिक सुनामी से कम नहीं होगा। क्या हम एक ऐसे दौर की तरफ बीआरएच रहे हैं जहां पेट्रोल और डीजल सिर्फ अमीरों की जागीर रह जाएगा? अब बात करते हैं वॉशिंगटन की। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने एक शांति प्रस्ताव रखा था। ट्रंप का स्टाइल आप जानते हैं, माई वे और दी हाईवे। उन्होंने ईरान से कहा कि अपनी न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाएं छोड़ दो और हमारे साथ टेबल पर बैठो। लेकिन ईरान का जवाब आया, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। ईरान ने इसे शांति प्रस्ताव नहीं बल्कि सरेंडर करने की दावत करार दिया। इसके बाद ट्रंप ने जो तेवर दिखाए हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि अब कूटनीति के दिन लद चुके हैं और हथियारों की जबान शुरू होने वाली है। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। कल्पना कीजिए, अगर वो रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार चली जाएंगी। क्या दुनिया की चरमराती इकोनॉमी इस झटके को बर्दाश्त कर पाएगी? इस बीच हमारे पाडीडीड हौसी मुल्क पाकिस्तान की हरकतों पर नजर डालना भी जरूरी है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर इस वक्त एक बेहद खतरनाक डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ उन्हें सऊदी अरब और अमेरिका से डॉलर चाहिए, तो दूसरी तरफ वो ईरान के साथ अपने रिश्तों को भी पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहते। पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी हालत इतनी पतली है कि वो इस जंग की आंच सहने के काबिल नहीं है, लेकिन वहाँ की फौज अपनी अहमियत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्या पाकिस्तान इस क्षेत्रीय आग में घी डालने का काम करेगा? मेजर गौरव आर्य यहाँ साफ बताते हैं कि पाकिस्तान की मजबूरी उसे किसी भी पाले में खड्डा कर सकती है और ये भारत के लिए दोहरी चुनौती है। ज़रा सोचिए, अगर ईरान और अमेरिका के बीच फुल स्केल वॉर छिड़ता है तो भारत के सामने क्या विकल्प बचेंगे? क्या हम अपनी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर के भरोसे महीनों काट पाएंगे? नहीं, हमारी इकोनॉमी की रफ्तार रुक जाएगी, महंगाई आसमान छुएगी और लॉजिस्टिक्स की लागत इतनी बढ़ जाएगी कि आम आदमी के लिए सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पीएम मोदी ने पहले ही सचेत कर दिया है। ये एक लीडर की दूरदर्शिता है या फिर आने वाली किसी बद्धी तबाही की आहट? इस तनाव का एक और पहलू है, तकनीक और युद्ध का नया चेहरा। अब जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, ये साइबर स्पेस और सप्लाई लाइंस में लड़ी जाती है। अगर ईरान ने अपने प्रॉक्सीज के जरिए लाल सागर, रेड सी और फारस की खाड़ी में जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया तो भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर पूरी तरह ठप हो जाएगा। क्या हम अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ दूसरों के भरोसे रह सकते हैं, या अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कोई क्रांतिकारी रास्ता अपनाए? जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ेगा,
हम बारीकी से समझेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वो संकरी पट्टी क्यों पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला करने वाली है। क्या अमेरिका वाकई ईरान के अंदर तख्ता पलट की कोशिश करेगा, या ईरान अपनी मिसाइल ताकत से अमेरिका के सहयोगियों को घुटनों पर ले आएगा? और इन सब के बीच आप और हम, एक आम हिंदुस्तानी, इस संकट के लिए कितने तैयार हैं? ये सिर्फ विश्लेषण नहीं है, ये एक चेतावनी है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम उन सच्चाइयों से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपको मेनस्ट्रीम मीडिया के शोर में सुनाई न दें। क्या वाकई ये 2026 की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल गलती साबित होने वाली है, या पीएम मोदी की ये एडवाइजरी भारत को एक बड़े गड्ढे में गिरने से बचा लेगी? चलिए गहराई में उतरते हैं।